हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सतरंगी पॉइंट। सतरंगी पॉइंट में आज हम बनाएंगे चावल के आटे की इंस्टेंट चकली और कुल्लाई, जिसे कि हम लंबा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कुल्लाई को बनाने का जो परंपरागत तरीका होता है उसके अनुसार पानी को बॉईल कर लेते हैं, उसमें मसाले डाल देते हैं और इस उबलते हुए पानी में एक हाथ से सूखा चावल का आटा डालते जाते हैं और दूसरे हाथ से उस आटे को बेलन से घुमाते जाते हैं जब तक कि आटा थोड़ा थिक ना हो जाए। इस प्रोसीजर को खींची बनाना भी कहते हैं और उस फिर तैयार खींची से हम कुल्लाई, पापड़ या फिर फ्रायम जो चाहे बना सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर आज बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ कुल्लाई बनाने का। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, उसे एक बर्तन में डाल लेंगे और इस 1 कटोरी आटे को 2 कटोरी पानी डालकर घोल लेंगे। हमने यहाँ पर आटे को इसलिए घोला है कि उसे पकाते टाइम उसमें कोई भी लम्स न रह जाए। इसकी जगह यदि हम सूखा आटा यूज़ करते तो उसे पकाते टाइम उसमें गुठलियाँ बन जाती है और आटे की उन गुठलियों की वजह से सेव मेकर में से कुल्लाई बनाते टाइम परेशानी हो जाती है। 2 कटोरी पानी से आटा थोड़ा थिक लग रहा है तो हम 1 कटोरी पानी और लेंगे और जितना पानी लगेगा उसे पतला करने के लिए उतना उसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह घोल लेंगे। आधी कटोरी पानी और डाल देने से आटा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब इसमें कोई लम्स न रह जाए इसके लिए हम इसे छन्नी से छान लेंगे। जैसे हमने विस्कर की सहायता से इसे घोला है उसी तरह विस्कर की सहायता से इसे छान भी लेंगे। 1 कटोरी चावल के आटे के लिए कुल हमें 3.5 कटोरी पानी यूज़ करना है, जिसमें से कि 2.5 कटोरी हमने इसे घोलने में यूज़ कर लिया। तो बचा हुआ 1 कटोरी अब हम पकाते टाइम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आटा तैयार है पकाने के लिए। तो इस आटे को पकाने के लिए हम गैस ऑन करके उस पर एक मोटे तले का बर्तन रखेंगे और उसमें 1 कटोरी पानी गर्म करने के लिए डालेंगे। जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा उसमें हम आधा चम्मच पापड़ खार, 1 चम्मच जीरे पाउडर के साथ 1/4 चम्मच हींग और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। पानी अच्छी तरह उबलने लगा है तो चावल का जो आटा हमने घोल कर रखा है उसे डालते जाएंगे और आटे को चलाते जाएंगे। इस आटे को हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो यह नीचे से चिपकने लगेगा। लो फ्लेम पर पकाते हुए 5 मिनट बाद यह कुछ इस तरह का गाढ़ा हो जाएगा। अब आटे को चलाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हल्का सा नीचे से चिपकने भी लगा है। तो इस टाइम पर हम गैस पर एक तवा रखेंगे और उस तवे के ऊपर इस आटे वाले पैन को रख देंगे। ऐसा करने से आटा धीमी आंच पर बहुत अच्छे से पक भी जाएगा और नीचे से चिपकेगा भी नहीं। अब हम इसे ढक देंगे और बीच बीच में खोल खोल कर इसे बार बार चला लेंगे। इसे पकाने में हमें करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आप आटा थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लगातार चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक इसे पकाना है। आटे का कलर चेंज हो गया है और थिक भी हो गया है। तो इस तरह का कलर हो जाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पैन को ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही इसे ठंडा होने के लिए रखे रहने देंगे तवे के ऊपर, जिससे कि यह भाप में और अच्छी तरह से पक जाए। जब तक आटा ठंडा हो रहा है हम सेव मेकर को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 जाली यूज़ करूँगी, एक छोटे छेद वाली और एक चकली बनाने वाली। पहले हम कुल्लाई बनाने के लिए छोटे छेद वाली जाली यूज़ करेंगे। अब आटा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसे अब हम सेव मेकर में भर लेंगे और ऊपर से पानी लगाकर बंद कर देंगे। चावल का पका हुआ आटा बहुत स्टिकी होता है। इस तरह पानी लगा देने से यह अपने हाथों पे भी नहीं चिपकेगा और मशीन पर भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरह 1 कटोरी में पानी साथ में रखेंगे। जब भी मशीन में बैटर ख़त्म हो जाएगा तो हर बार भरते टाइम भरकर उसके ऊपर पानी लगाकर उसे लेवल कर देंगे। अब किसी अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन पर कुल्लाई डाल देंगे।
पॉलीथीन के ऊपर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से सूख जाने के बाद ये आसानी से पलट जाती है। इनके एंड्स को इस तरह तोड़ लेंगे और हाथों से सील कर देंगे। ये तो हमारी कुल्लाई बन गई। अब हम इसकी जाली चेंज करके चकली वाली जाली लगा देंगे। और इसके लिए बैटर को भर लेंगे, पानी लगाकर लेवल कर देंगे और चकली बनाना स्टार्ट करेंगे। चकली बनाते टाइम भी इस तरह एंड्स को तोड़ लेंगे और हाथों से सील कर देंगे। आप इसे घर में भी बना सकते हैं। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसे आप 2 दिन धूप में सुखा लीजिए। इस तरह हमारी चकली और कुल्लाई दोनों बनकर तैयार है। पर यदि आपके पास इस प्रकार सेव मेकर की मशीन नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए किसी भी सामान का आपके पास पैकेट होता है, उसे धो लीजिए और सुखा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक नमक का खाली पैकेट लिया है, इसे धोकर सुखा लिया है। इसे ऊपर से काट लेंगे और इस तरह ग्लास में इसका एक कॉर्नर रख देंगे और इस तरह चावल का पका हुआ आटा इसमें हम भर लेंगे। और इसे धागे से बांधकर मोटा सा कट लगा लेंगे। इसकी जगह यदि आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे हम फ्रायम, चकली या कुल्लाई कुछ भी बना सकते हैं। और इस तरह बच्चों के लिए फ्रायम्स बना लेंगे। बच्चों को इस तरह से डिफरेंट फ्रायम्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे भी बनाकर दिखाए हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो लाइन हम बना रहे हैं इसे एंड तक कनेक्ट करना है, नहीं तो ये डिज़ाइन तलते टाइम ख़राब हो जाती है। और इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत पतले हो जाते हैं। देखिए, इस तरह के जाली वाले राइस फ्रायम्स भी मार्केट में मिलते हैं, तो चाहे जो शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। एक दिन बाद ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। सूखने के बाद ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। 2 दिन की धूप के बाद ये बहुत अच्छी तरह से सूख कर तलने के लिए तैयार है। इसे तलने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। एक कुल्लाई को तलने में केवल 10 से 15 सेकंड ही लगते हैं और साइज़ में ये डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। आप चाहे तो केवल इसे नमक डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन जीरा पाउडर और हींग से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे तलते टाइम हमें इस तरह झारे से दबाकर ही रखना है, जिससे कि ये मुड़े ना और इसका शेप खराब ना हो। बस नमक हमें उतना ही डालना है जितना कि 1 कटोरी चावल में डलता है, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत कम हो जाती है और छोटी छोटी हो जाती हैं। सूखने के बाद किसी भी पॉलीथीन या एयरटाइट कंटेनर में इसे भरकर 1 या 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। एक बार बना के रखने के बाद इसे कभी भी आप 2 मिनट में तलकर तैयार कर सकते हैं। चकली तलने के बाद अब जो डिफरेंट शेप के हमने राइस फ्रायम्स बनाए हैं उन्हें भी तलकर दिखाती हूँ। इन्हें हम तेल में डालने के बाद इस तरह झारे से दबाएंगे, जिससे कि इसका शेप ख़राब नहीं होगा और उसी शेप में रहेगा जिस शेप का हमने बनाया है। तो लीजिए, अपने घर पर बने राइस फ्रायम्स तैयार हैं। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। दिखने में सुंदर और खाने में कुरकुरे हमारे मार्केट जैसे राइस फ्रायम्स तैयार हैं।
देखिए मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी क्रंची बनी है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल सतरंगी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच।